अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लबैक इस्लाम ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज का हमारा टॉपिक है सैयदना अब्बास का अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा पर मुकदमा। नाजरीन कराम, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता, जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ कर फेंका। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा आए और देखा कि उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा है? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने। अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हा की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमा सुन रहे थे। सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतजार कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब ने रोक दिया कि पहले मुद्दाई का हक है कि वो अपना मुकदमा पेश करे। ये सैयदना उमर के दौर का चीफ जस्टिस था। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से ही मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस अबी बिन काब कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आपने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा के घर का परनाला क्यों उतारा है? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है कि सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती थी तो परनाले से पानी बहता था और छींटे नमाजियों पर पड़ती थी, जिससे नमाजियों को सख्त परेशानी का सामना होता था, इसलिए मैंने इसे उतार दिया है। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि जहाँ मेरा मकान है, यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने उस जगह अपना मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब करें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़े होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़े होकर यहाँ पर परनाला नस्ब किया। यहाँ पर परनाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के होश उड़ गए और वो रोने लगे। आंसू की झड़ी लग गई। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गए और ज़माना नबवी का मंजर नजरों में घूम गया। अदालत में सबके सामने 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा था, जिसका नाम सुनकर कैसर और कसरा के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था, वैसे ही आप लगाएं। चश्माए कायनात ने देखा
وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیواروں سے لٹکا کے کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے کاندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نالا لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ باب الاسلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اسی پر نالہ کے نشان موجود ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر مقدمہ کے واقعات۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔